खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा रब से पूछे बता तेरी रदा क्या, बता तेरी रदा क्या। सो हेलो एवरीवन, जौहर स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन से वेलकम है। तो आज के इस सेशन में हम लोग, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, साहिबगंज में चौकीदार की भर्ती को लाया गया है, जिसका फॉर्म भी फिलअप हो चुके हैं। सो उसी के चौकीदार के रिगार्डिंग ही आज के हम लोग इस सेशन में कि चौकीदार में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, उस बेस पर आप लोगों के यहाँ पे कुछ साहिबगंज से जुड़े हुए, कुछ समान ज्ञान से जुड़े हुए कुछ प्रश्न उत्तरी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप, वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न यहाँ पे आप लोगों के बीच लाया गया है। तो जो भी कैंडिडेट, सबसे पहले मैं आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बता देना चाहता हूँ कि साहिबगंज चौकीदार के लिए स्पेशल एक बैच चलाया जा रहा है। सो जो भी कैंडिडेट यदि अभी तक बैच में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप दिए गए टाइटल डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो नंबर है, उस नंबर पे संपर्क करके आप उस ऑनलाइन बैच से जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को एक बेहतरीन लेवल पर ले जा सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर हैंड नोट्स, पीडीएफ, वीडियो लेक्चर, साथ ही साथ इसी प्रकार मॉक टेस्ट वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। और ग्रुप में बात करते आप लोगों के वहाँ पे डोट्स भी क्लियर किए जाते हैं। साथ ही वहाँ पे आप लोगों को एक ग्रुप मिल जाता है डिस्कशन के लिए, ये सबसे बड़ी वहाँ पे बात है। सो जो भी कैंडिडेट यदि इच्छुक कैंडिडेट है तो आप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। और फ़ी मात्र बात करें 150 रुपी है इस बैच का फ़ी, जो कि बहुत ही एक मिनिमम प्राइस है। इसमें आप लोगों का कंप्लीट साहिबगंज चौकीदार की तैयारी करवाई जा रही है। तो चलिए हम लोग आज के इस जो प्रश्न है, इस प्रश्न को हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है, साहिबगंज जिले की स्थापना कब हुई। इन प्रश्नों को यदि आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर ले, अन्यथा जो ग्रुप है उस ग्रुप में इसका पीडीएफ भी लिंक, वहाँ पे पीडीएफ को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और यकीन मानिए इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, साहिबगंज जिले की स्थापना कब हुई। ऑप्शन देख पा रहे होंगे, 1987 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, या फिर 1992 ईस्वी में। और हाँ, आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को करने के साथ अपने साथ एक पेन और कॉपी जरूर रखें, और जो अंतिम में क्या परिणाम होता है, आप इन प्रश्नों में कितने सही प्रश्न टैकल कर सकते हैं, आप उस चीज़ को भी एनालिसिस कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साहिबगंज जिले की गठन की। तो इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं झारखंड का गठन। तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। झारखंड राज्य का गठन बात करें 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य का गठन हुआ था। इस प्रकार हम लोग बात करते हैं, ये प्रश्न है साहिबगंज जिले के गठन की बात। तो साहिबगंज जिले का गठन कब हुआ था, 1983 ईस्वी में। कब ईस्वी है, 1983 ईस्वी में। और इसी के साथ साथ बात करें हम लोग 1983 ईस्वी में ही, तो और 3 जिलों का भी गठन किया गया था झारखंड में। तो उससे संबंधित भी आप लोग के एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उनका भी गठन वर्ष सेम ही है। और उसको याद करने के लिए मैं आप लोग के लिए एक ट्रिक भी बना दिया हूँ, गूगलो साहेब। क्या याद कर लेना है आप लोगों को, गूगलो साहेब। प्रतीक्षा कीजिए, इसके मैं आप लोगों के बारे में बताऊंगा। ट्रिक्स है हमारा गूगलो साहेब। कलर चेंज कर लेते हैं, गूगलो साहेब। साहेब से आप लोगों को याद कर लेना है साहेबगंज, जिसका गठन 1983 ईस्वी में। और इसी के साथ साथ गु से हम लोगों को याद कर लेना है गुमला, गो से याद कर लेना है गोड्डा, और लो से याद कर लेना है लोहरदग्गा। क्या क्या हम लोगों ने देखा, गु से हम लोग को याद कर लेना है गुमला, साथ ही गो से हम लोग को याद कर लेना है गोड्डा, और बात करें लो से, तो लो से हो जाएगा लोहरदग्गा। तो इस प्रकार हम लोग बात करें 4 जिलों का गठन। तो इन 4 जिलों का गठन कब हुआ था, 1983 ईस्वी में। कौन से 4 जिले हैं, गूगलो साहेब। यदि गूगलो साहेब नहीं याद कर लेते तो गूगल साहेब आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या चीज़, गूगलो साहेब यानी कि गूगल साहेब। गु से गुमला हो जाएगा, गो से गोड्डा हो जाएगा, लो से लोहरदग्गा हो जाएगा, और साहेब से साहेबगंज हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोगों को ट्रिक बेस पर वहाँ पे भी क्लासेस में भी आप लोगों को इसी प्रकार क्लासेस दी जा रही है। सो जो भी कैंडिडेट यदि अभी तक बैच में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप ज्वाइन हो जाइए। आप ये मत समझिएगा कि बैच का प्रमोशन किया जा रहा है, 150 रुपीज़ में कुछ नहीं होने वाला है।
बट आप लोगों का वहाँ पे एक सही गाइडेंस और रणनीति दी जाएगी। इसलिए आप लोगों को भी पता होगा का जो फ्री के कंटेंट होते हैं वे फ्री के कंटेंट में उतना आप लोग ध्यान नहीं देते। इसी प्रकार कुछ वहाँ पे फ़ी रखा गया ताकि आप लोग उस फ़ी को अहमियत के दे सके और अपनी पढ़ाई है उसको और अधिक अच्छा कर सके। तो ये प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है 1983 ईस्वी। साहेबगंज जिले का गठन 1983 ईस्वी में। इसके साथ और 3 जिलों का गठन गुगलो साहब, गु से गुमला, गो से गोड्डा, लो से लोहरदगा। नेक्स्ट प्रश्न है साहेबगंज जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बोकारो, धनबाद, साहेबगंज, देवघर। तो साहेबगंज जिले का मुख्यालय बात करें तो इसका मुख्यालय है साहेबगंज ही है। नेक्स्ट प्रश्न है साहेबगंज जिले का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन देख पा रहे होंगे 1599 वर्ग किलोमीटर, 1499 वर्ग किलोमीटर, 1399 वर्ग किलोमीटर, 1299 वर्ग किलोमीटर। साहेबगंज जिले का क्षेत्रफल की बात करें इससे पहले हम लोग झारखंड राज्य का क्षेत्रफल देख लेते हैं। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्रफल है 77,922 किलोमीटर। कितना? 77,922 किलोमीटर। और शहरी क्षेत्रफल की बात करें तो 1792। ऑल ओवर झारखंड का क्षेत्रफल बात करें 79,714, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रफल है 77,922 और शहरी क्षेत्रफल है 1792। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं हम लोग झारखंड की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का स्थान 15वां नंबर पे आता है ये ऑल ओवर भारत में। तो साहेबगंज का क्षेत्रफल अब हम लोग बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल है 1599 वर्ग किलोमीटर, 1599 वर्ग किलोमीटर साहेबगंज जिले का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट प्रश्न है साहेबगंज जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं? 2, 3, 4 या फिर 1? तो साहेबगंज में कुल अनुमंडल की संख्या बात करते हैं। इससे पहले हम लोग झारखंड में कुल अनुमंडल की संख्या बात कर लें। तो झारखंड में अभी करंट में बात करते हैं तो 45 कितना 45 वो अनुमंडल है। और जिस समय झारखंड राज्य का गठन हो रहा था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, उस समय प्रारंभ में अनुमंडल की संख्या 33 थी और अभी ये बढ़ कर के 45 हो गई है। इस प्रकार साहेबगंज में अनुमंडल की संख्या बात करें 2 अनुमंडल है। कितने? 2। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान समय में साहेबगंज जिले में कितने प्रखंड है? 7, 9 या फिर 8? तो इससे पहले हम लोग झारखंड जो कुल प्रखंड की संख्या बात करते हैं तो झारखंड में अभी कुल प्रखंड की संख्या है 263। और जिस समय झारखंड राज्य का गठन हो रहा था उस समय यहाँ पे कुल प्रखंडों की संख्या थी 210। इस प्रकार साहेबगंज में अभी कुल प्रखंडों की संख्या बात करते हैं तो 9 हो। नेक्स्ट प्रश्न है साहेबगंज जिले की कुल आबादी कितनी है? ऑप्शन इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑल ओवर झारखंड का जनसंख्या। तो झारखंड की कुल आबादी कितनी है? 3,29,88,134। ऑल ओवर झारखंड का आबादी बात करते हैं जनसंख्या 2011 के सेंसेक्स के अनुसार तो 3,29,88,134। इस प्रकार यदि हम लोग बात करते हैं साहेबगंज जिले की कुल आबादी तो यहाँ की कुल आबादी है 11,50,567। कितनी? 11,50,567 ये साहेबगंज की कुल आबादी है। इस प्रकार आप देख सकते हैं 11 लाख ही यहाँ की जनसंख्या है। और इस जनसंख्या में भी आप देख सकते हैं कि कितने कितने एज के वहाँ के लोग हैं। सो तो यदि हम लोग इन 11,50,000 में यदि हम लोग बात करते हैं साहेबगंज चौकीदार की जो भर्ती आई हुई है 315 पोस्ट। कितनी भर्ती आई हुई है? 315 पोस्ट आई हुई है यहाँ पे कुल चौकीदार की भर्ती। तो इस प्रकार आप भी ये देख सकते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है। सर 11,50,000 के बीच यदि हम लोग बात करें तो 12 से 15,000 के समथिंग ही आपके फॉर्म गए होंगे। तो इन 12-15 हज़ार में यदि हम लोग बात करते हैं तो 5 से 6 हज़ार के बीच में ही आपका कंपटीशन रहने वाला है। तो इस प्रकार आप अपनी तैयारी को भी कर सकते हैं इन 5-6 हज़ार के बीच में किस प्रकार हम लोग की तैयारी रखनी है सो एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। नेक्स्ट प्रश्न है साहेबगंज जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो ऑप्शन इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे 65.06%, 52.40%, 62.33%, 76.51%।
तो साहेबगंज जिले की साक्षरता दर की बात करें, यहाँ की साक्षरता दर है 52.04%। नेक्स्ट प्रश्न है, साहेबगंज जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? 925, 558, 921 या फिर 510। तो साहेबगंज में यदि हम लोग बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, तो इससे पहले झारखंड का जनसंख्या घनत्व बात कर ले, तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 414। ऑल ओवर झारखंड का जनसंख्या घनत्व है 414। जनसंख्या घनत्व के मामले में भी पूरे भारत में स्थान आता है इसका 14 नंबर पे। और साहेबगंज का घनत्व बात करें तो 558 है साहेबगंज का घनत्व। नेक्स्ट प्रश्न है, साहेबगंज जिले का लिंग अनुपात कितना है? तो इससे पहले झारखंड का लिंग अनुपात बात कर ले, तो झारखंड का लिंग अनुपात 949, शिशु लिंग अनुपात 948 और लिंग अनुपात के मामले में झारखंड का स्थान है 17वां नंबर पे। और साहेबगंज का लिंग अनुपात बात करते हैं तो यहाँ का लिंग अनुपात है 952। नेक्स्ट प्रश्न है, साहेबगंज जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? शोरिया पहाड़ी, संथाल, माल पहाड़िया या फिर उपयुक्त सभी। तो साहेबगंज जिले की प्रमुख जनजाति बात करते हैं तो इनमें से उपयुक्त सभी जो कि साहेबगंज जिले में निवास करती है। बात करते हैं संथाल जनजाति की, तो यह झारखंड की जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ी जनजाति है। और प्रतिशत के मामले में बात करते हैं झारखंड में तो 35% संथाल जनजाति झारखंड में निवास करती है। और ये जो शोरिया पहाड़ी है, माल पहाड़ी, तो ये झारखंड की आदिम जनजाति के अंतर्गत आती है। इस प्रकार बात करें झारखंड में कुल जनजातियों की संख्या तो 32 यानी कि 32 कुल जनजातियों की संख्या है, जिसमें कि 24 प्रमुख जनजाति के अंतर्गत आती है और 8 आदिम जनजाति के अंतर्गत आती है। तो इन 8 आदिम जनजातियों में से 2 कौन सी जनजाति है? एक है आपका शोरिया पहाड़ी और दूसरा है माल पहाड़ी। अन्य 6 आदिम जनजाति की बात करते हैं तो पहरिया, कौन कौन सी जनजाति है? पहरिया, ये 3 जनजाति होगी, असुर, सबर, कोरवा। असुर, सबर, कोरवा और बिरहोर और बिरजिया, इस प्रकार के ये 8 जो कि आदिम जनजाति, एक बार पुनः मैं रिकॉल कर देता हूँ। माल पहाड़िया, शोरिया पहाड़िया और परहिया, असुर, सबर, कोरवा, बिरजिया और बिरहोर। नेक्स्ट प्रश्न है, तेलियागढ़ का किला किस जिले में स्थित है? तो यह एक प्रकार का ऐतिहासिक स्थल है जो कि झारखंड के साहेबगंज जिले में स्थित है। कौन सा? तेलियागढ़ का किला। इसी प्रकार आप लोगों के प्रश्न पूछे जाएंगे। उधवा पश्चिम बिहार, मोती झरना, डामाकोल जलप्रपात कहाँ स्थित है? साहेबगंज, दुमका, हजारीबाग, गोड्डा। तो ये सभी जो स्थल है ये साहेबगंज में स्थित है। उधवा पश्चिम बिहार की बात करते हैं तो इसका कितना क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है? 5.65 किलोमीटर एरिया स्क्वायर में ये उधवा पश्चिम बिहार फैला हुआ है। और इसका स्थापना 1991 ईस्वी में, उधवा पश्चिम बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1991 ईस्वी में। झारखंड के किस जिले में गंगा नदी बहती है? तो झारखंड की एकमात्र जिला है साहेबगंज, जिससे होकर के की गंगा नदी प्रवाह होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, उधवा झील पश्चिम बिहार कुल कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो अभी हमने इसके रिगार्डिंग डिस्कस किया। उधवा पश्चिम बिहार की बात करें 5.65 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, जिसकी स्थापना 1991 ईस्वी में की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2017 में साहेबगंज में किस नदी पर साहेबगंज मनिहारी पुल की शुरुआत हुई? तो ये आप लोगों के नोट्स में भी मेंशन ये चीज़ किया गया है, जो कि करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग ये प्रश्न आप लोगों के पूछे जा सकते हैं। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस शिलान्यास रखा गया है, जो कि साहेबगंज मनिहारी पुल की शुरुआत कब की गई थी? 2017 ईस्वी में। किस नदी पर है? दामोदर, स्वर्णरेखा, अजय या फिर गंगा? इस नदी पर है यह, ये है गंगा नदी पर। इसमें बात करें कितना करोड़ का रखा गया था? तो 2226 करोड़ का शिलान्यास रखा गया था इस मनिहारी पुल के लिए। इस प्राइस को भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि झारखंड में प्रीवियस एग्जाम यदि आप देखे होंगे क्वेश्चन को, तो योजना से संबंधित जो प्राइस से संबंधित होते हैं उससे भी फैक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो मनिहारी पुल की शुरुआत 2226 करोड़ रुपये के तहत रखा गया था, जो कि साहेबगंज गंगा नदी पर। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये 15 प्रश्न करने का प्रयास किया। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, या फिर आप अपने आप में भी इस चीज़ को एनालिसिस कर सकते हैं कि इन 15 में हम लोगों के कितने सही हुए, और इस प्रकार आप अपने तैयारी को भी
एनालिसिस कर सकते हैं कि कितनी और हमें तैयारी करने की ज़रूरत है। सो